अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप में से किसी भाई ने पूछा है, मैं उसका नाम हाइड कर दिया हूँ। असलम भाई, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। 5 नवंबर को कतर आया था। अपने मंदूब को 1500 रियाल दिया हूँ आईडी बनाने के लिए। मंदूब बोल रहा है मैंने तुम्हारे आईडी के लिए ऑनलाइन पैसा पे कर दिया है, मगर आज 15 दिसंबर है, अभी तक आईडी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इससे पहले जब मैं कतर से घर गया था तो आईडी कैंसिल करके गया था। मेरे ऊपर कोई केस नहीं था। मंदूब ने मुझे ऑनलाइन 1220 रियाल पे किया हुआ एक स्क्रीनशॉट फ़ोटो दिखाया जिसमें मेरा वीज़ा नंबर लिखा है। ये क्या मामला है, इस पर एक वीडियो बनाइए मेरे लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस भाई का इकामा बना है या नहीं बना है। इसकी कंपनी या मंदूब ने आईडी के लिए पैसा पेमेंट किया है या नहीं किया है। जो तरीका मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, उस तरीका से आप में से कोई भी अपने लिए आईडी चेक कर सकता है। उसके बाद हम इस मैटर पर डिस्कस करेंगे और वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका इकामा रिन्यू हुआ है या नहीं हुआ है। आपके मंदूब ने आईडी रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन पैसा पेमेंट किया है या नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के आखिर में दिखाने वाला हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन लास्ट तक ज़रूर साथ दें क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम मोबाइल में गूगल ओपन कर लेंगे। मैं इसको लैपटॉप में चेक कर रहा हूं। सेम इसी चीज़ को आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिखिए MOI कतर, इसके बाद एंटर दबाइए। आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको portal.moi.gov.qa ये लिंक नज़र आ रहा है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ मेरे सामने में वीज़ा इंक्वायरी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तो बाएं साइड में 9 तरह के ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें से ऊपर से दूसरे नंबर पर क्लिक कीजिए, आपको यही पेज शो करने लगेगा। उसके बाद वीज़ा इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग पर क्लिक कीजिए। ऊपर में आप अपना वीज़ा नंबर डालकर या वीज़ा नंबर की जगह पासपोर्ट नंबर डालकर दोनों में से कोई एक नंबर डाल सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं होगा। उसके बाद नीचे में कंट्री सेलेक्ट कीजिए। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में नीचे का कोड आपको जो दिखाई पड़ रहा है, इस कोड को एंटर कीजिए और सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिए। सबमिट करने के बाद 2 तरह का ऑप्शन शो करेगा। पहला ऑप्शन ये है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें वीज़ा स्टेटस में ट्रांसफ़र टू रेजिडेंट लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है आपका इकामा बन गया है या इकामा के लिए मंदूब ने पैसा पे कर दिया है। इसका वीज़ा प्रिंट करने का ऑप्शन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरे ऑप्शन में आपको इस तरह शो नहीं करेगा। ये जो आपको ट्रांसफ़र टू रेजिडेंट लिखा हुआ आ रहा है, ये नहीं मिलेगा। इसकी जगह इनसाइड कंट्री दिखाई देगा और वीज़ा प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि आपके इकामा के लिए अभी तक पैसा पे नहीं हुआ है। अगर कंपनी वाले या मंदूब आपको बोल रहे हैं कि इकामा के लिए पैसा पे कर दिया है, तो आप उसके झूठ को इस तरह पकड़ सकते हैं। याद रखें, इकामा के लिए पैसा पे करने के बाद वीज़ा प्रिंट करने का ऑप्शन बंद हो जाता है। उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए और ऊपर से 5वें नंबर पर आपको अदर इंक्वायरीज नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इस पर क्लिक कीजिए और पासपोर्ट नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद नीचे में कंट्री है, इसको चूज़ कर लीजिए। नीचे में कोड लिखने के बाद सबमिट कीजिए। अगर आपका आईडी लग गया है, यहाँ पर आईडी नंबर शो करेगा और यहाँ पर आपको आईडी कार्ड का एक्सपायरी डेट भी शो करेगा। आपने जैसे बताया था कि आप 5 नवंबर को कतर गए थे, तो इस हिसाब से आपके आईडी कार्ड का एक्सपायरी डेट होगा 4 नवंबर 2022। एंट्री के डेट से लेकर 1 साल आगे तक आपका इकामा का एक्सपायरी डेट होगा। उम्मीद करता हूं कि सवाल करने वाले भाई को बहुत हद तक जवाब मिल गया होगा और वो इस चीज़ को खुद से अपने से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद में जो भी रिजल्ट आपके सामने में शो करेगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके मंदूब ने जो स्क्रीनशॉट दिखाया था,
अगर उसके मंदूब ने इकामा नहीं लगाया होगा तो ये स्क्रीनशॉट फेक भी हो सकता है। हो सकता है कि ये इकामा कि उसने किसी और के लिए बनाया होगा और फोटोशॉप के ज़रिए इसमें आपका वीज़ा नंबर चिपका दिया और आपको ये दिखा दिया आपको दिलासा देने के लिए। अब सच्चाई क्या है, आप इस तरीके से चेक करके दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह कतर में अभी भी होता है और पहले तो बहुत ज़्यादा होता था कि वीज़ा किसी और का और वीज़ा के अंदर नाम किसी और का, लेकिन अब इस मामले में लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा जागरूकता आ चुका है। और मेरे इस चैनल को बनाने का मकसद भी यही था कि आप इन सारी चीज़ों को खुद से सीख सकें और खुद से देख सकें। मान लीजिए कि इस भाई ने अपना वीज़ा चेक किया, अपना इकामा चेक किया कि बना के नहीं बना, तो मालूम हुआ कि इसके मंदूब ने पैसा पेमेंट नहीं किया है, तो अब ये बंदा क्या कर सकता है। तो अब आपको करना यह है कि आपने जो चेक किया है वो स्क्रीनशॉट मंदूब को दिखाइए, मंदूब से दोबारा बातचीत कीजिए, फिर उसको रिक्वेस्ट कीजिए आईडी बनाने के लिए, कंपनी से बात कीजिए, मुदीर से बात कीजिए। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो आप पुलिस के पास में जाकर के वो स्क्रीनशॉट दिखाइए जो आपको मंदूब ने दिखाया था। उसके बाद बाकी का जो काम होगा वो पुलिस संभाल लेगी। अब हम सीख लेते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा इकामा रिन्यू हुआ या नहीं हुआ, मंदूब ने हमारे इकामा को रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन पैसा पेमेंट किया या नहीं किया। एक बार फिर से इसी वेबसाइट पर वापस आ जाते हैं और ऊपर से 5वें नंबर पर अदर इंक्वायरीज़ है, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपना आईडी नंबर लिखकर नीचे का कोड लिखें। आप चाहें तो इसी चीज़ को पासपोर्ट नंबर के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं अगर आपको आईडी नंबर याद नहीं है तो। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर अपने आईडी कार्ड का डेट एक्सपायरी नज़र आ जाएगा। अगर रिन्यू हुआ है तो नया डेट लिखा हुआ मिलेगा, अगर रिन्यू नहीं हुआ है और पैसा पेमेंट नहीं हुआ है तो आपको पुराना डेट ही नज़र आएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खास करके नए आने वाले लोगों के साथ में। और आप में से जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।